जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का यानी छठा का गणित का एक्सरसाइज नंबर पहला यानी मैथ 6 क्लास का चलेगा आज एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 का छठा का। बोलो फटाक से। पहला का कहता है बउआ, ऐसे यहां लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे 1 लाख, वही ना 1 लाख बराबर ऐसे खाली जगह होगा बुनका बुनका दे के, इस साइड होगा 10 और उसके बाद लिखा होगा 1000। यही ना है समस्या। समस्या ऐसे क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो थोड़ा सा गलतियां होगी। अब समझ में, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखने पर गलतियां होती है। तो हम लोग यूं करेंगे कि पहले इस साइड वाले को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इस साइड वाले को देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। 1 लाख है तो पहले तो हम 1 देंगे। हमें ये चीज पता है कि लाख पर कितने जीरो होती है, 5। तो यहाँ 5 जीरो दो, 1 2 3 4 5 हो गया। बराबर के इस साइड कहने का मतलब यह हुआ कि बटा में अब जो भी संख्या होगी वो कहां होगी, बटा में यानी नीचे में। यहाँ कितना है 10,000। अभी 1000 को हमें नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ो इसको। ये क्या है 10, हम 10 दे दिए। और 1000 पर हमें पता है कितना जीरो, 3 गो जीरो इसमें और लगा दो। अब नीचा में कितना जीरो, 4 गो कि 5 हो गया, नीचा में हुआ 4, ऊपर में कितना 5 गो। 4 से 4 कट गया, क्या गो जीरो बचा 1 पर, तो यहां देंगे 1 पर जीरो 10। यही हो गया 1 लाख बराबर 10 10,000। यानी 10 गो 10,000 या देगा कर करुआ तो रुपया हो जाएगा 1 लाख। आया समझ में कैसे बनाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे, किसी को नहीं हुआ सही। चलो आगे बोलो। मिलियन वाला क्वेश्चन तो देखता है तो आधा का तो बीपी हाई हो जाता है। नहीं, देख लो कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। 1 मिलियन बराबर ऐसे खाली जगह रसगुल्ला की तरह रहेगा, यहां बैठाना है कितना है 100,000, तो दे दो 100 और यहां दे दो 1000। क्या दिक्कत है, यहां कितना है, इधर पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर पर ही कितना है 1। ये क्या है मिलियन। हमें पता है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज पता हो जाएगा। यहां गिनती करो बुनका देकर, बोलो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। जब ये मिलियन वाला में हो ना तो कोई भी चीज 10 नहीं होता है, 100 तक पहुंचता है। आएगा समझ में। जैसे 10,000 है, 10,000 के बाद हम लोग लाख पढ़ते हैं ना, तो यहां 10,000 के बाद लाख नहीं, 10,000 के बाद 100,000 हो जाता है। कितना हजार, 100,000। आया समझ में। तो चलो रे बउआ, यहां अब देखो हम यहां पढ़ लिए थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना है 10,000 के बाद 100,000। आया समझ में। 100,000 के बाद डायरेक्ट मिलियन, कितना मिलियन हुआ ये समझ में। यहां दे दो 1, कितना हो जाएगा 1 मिलियन। नहीं समझा बात, जहां मिलियन होगा वही ना 1 देंगे तो 1 मिलियन होगा। तो ये हो गया 1 मिलियन। अब उनका 6 गो है तो दे दो ना जीरो। ये देखो 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। गिनती करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख बराबर कितना, जब 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10 लाख बराबर, यहां लिखते थे अब शब्दों में, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। एक क्षण के उस सवाल से थोड़ा हटके हम जा रहे हैं। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो 2 मिलियन में कितना लाख, हाँ 2 मिलियन में। तुम वीडियो देख रहा है कैमरा में, बोर्ड पर देखो, वो तो चलते रहेगा, नहीं कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा। वीडियो पे ध्यान ना देना है, कैमरा पे, यहां दो बोर्ड पर ध्यान देना है। 10, जब 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है तो 2 मिलियन बराबर 20 लाख, क्योंकि यहां 1 मिलियन है, इन्हीं को हम 2 से गुना कर दिए तो हो गया 2 मिलियन। नहीं समझा बात, समझ में आया।
जब 1 मिलियन को ही 2 से गुना किए तो 2 मिलियन हुआ, तो जितना लाख रहेगा उन्हीं को 2 से गुना करेंगे तो उतना लाख हो जाएगा। इनको 2 से गुना कर दो, क्या दिक्कत है? कितना लाख हो गया? 20 लाख। कितना लाख? तो हो गया ना 20 लाख बराबर 2 मिलियन। अगर यहां से इसको मिटा दूं, अगर कोई बोले कि 4 मिलियन में कितना लाख, तो बोलना तो 40 लाख। इनको गुना करेंगे मिलियन को 4 से तो हो जाएगा 4 मिलियन, नहीं इसको 4 से गुना करेंगे तो 40 लाख। कोई दिक्कत आया समझ में? केवल एक एक को पकड़ के रखना है। जैसे एक पेन का, मान लो ये मार्कर है, एक मार्कर का कीमत अगर 5 रुपया है तो 3 मार्कर का कीमत 15 नहीं। तो वैसे ही 1 मिलियन का दाम है 10 लाख, तो 10 मिलियन का बोलो ना 100 लाख। इनको ना भी 10 से गुना करेंगे। ये जितना से गुना करेंगे उतना से इनको भी गुना करना पड़ेगा। अगर कोई बोले 6 मिलियन में कितना लाख, तो 10 छक्के 60 लाख। आया समझ में? चलो यही क्वेश्चन दिए थे कि 5 लाख में कितना, 5 मिलियन में कितना लाख, तो सबका क्वेश्चन है 6 लाख। अब ये क्वेश्चन बना हुआ देंगे सभी को रिजल्ट का। यहां हो गया। अब सवाल पे चलू। अब यहां है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन पे 6 गो जीरो होता है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। बराबर है तो बट्टा, आगे में कितना है? 100,000। पहले इसको झांप दो, ये है कितना? 100 का मतलब 100, 100 का मतलब 100 दे दिए। अब क्या कहता है? 1000 पे क्या गो जीरो? 3 गो जीरो यहां सटा देना है और यहां से यहां मामला काट देना है। फिर आ जाएगा कितना ही? 10। आया समझ में? 3 2 5 गो जीरो, ऊपर में 6 गो जीरो, तो एक गो ना जीरो बचेगा एक पर। चलो ये मामला फिट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन। 1 करोड़ बराबर 10 लाख। क्या दिक्कत है? लिख दो। यहां है 1, यहां है करोड़, नहीं यहां है डॉट 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 10 लाख। समस्या कुछ ना है, समस्या तुम लोग को यही फंसता होगा। करोड़ है, कितना करोड़ है? तो 1 करोड़। तो पहले इकाई दहाई से गन लो ना, बुनका देने आता है डायरेक्ट। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ पर दे दिए। फिर वही बड़ा बात हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 7 गो जीरो हो गया। तो अब दिमाग में घुसाते चलो कि लाख पर 5 गो जीरो, 10 लाख पर 6 गो जीरो, उसके बाद करोड़ पर 7 गो जीरो। यहां देखो है कितना? बराबर है तो बट्टा, 10 है तो 10 लाख पर क्या गो जीरो? 5 गो जीरो बैठा देना है, यहां से यहां काट देना है, फिर हो गया 10। नहीं समझा बात? ऊपर में ना 7 गो जीरो था, नीचा में कितना जीरो? 6 गो जीरो। नहीं, 6 गो जीरो से 7 गो जीरो में से कटेगा तो 1 गो जीरो बचेगा ना। एक को चाहे यहां से काटो तो एक एक कान एक होगा, इसीलिए 10 लिखा जाता है डायरेक्ट। समझ में आया? चलो डी नंबर। 1 करोड़ बराबर मिलियन पूछ रहा है। अब ये ना करोड़ लिखे थे। 1 करोड़ पर कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7, इक्कीस दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया। अब बराबर में कहता ऐसे डैश डैश दे दो, कहता है मिलियन। क्या पूछ रहा है? मिलियन के पीछे में पूछा दिया हुआ नहीं है तो समझना 1 मिलियन की बात ही बोल रही है, बोल रहा है। ठीक है, बनाऊं इसको। यहां अगर यहां इस पे क्या वो जीरो है? 7 गो नहीं है। अब मिलियन पे क्या गो जीरो? 6 गो। 10 लाख बराबर 10 लाख बराबर 1 मिलियन। अब ये ना बताए हैं। तो ऊपर में है 7 गो जीरो, नीचा में देना है क्या गो जीरो? 6 गो जीरो। बोलो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन। आया समझ में? तो 6 गो जीरो से 6 गो जीरो, फिर कितना हो गया? यानी 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन? 10 मिलियन। आया समझ में? चलो अगला। 1 मिलियन अब ये बताए हैं, इस क्वेश्चन देखेंगे सोल्व कर देंगे। 1 मिलियन बराबर कहता है कितना लाख? तो सुभाष फटाक से बोलेगा ये क्या है? बोर्ड पर हम लिख दिए, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। तुम बोलते क्या है? 1 मिलियन बराबर है डैश डैश डैश, उस साइड लाख है, इस बीच में होगा कितना? हाँ
इस बीच में कितना होगा 10। ये अनठकानी मार दिया है बंदा। गणित जो बनाया रहा था ना, जो सब में जो 10 10 आता है ना, वहां से डायरेक्ट बोल दिया है वो 10 से होगा। ये होगा कैसे 10? और बोर्ड पर बनाओ इसको। ये कैसे 10 होगा? मिलियन है ना? हाँ मिलियन है, वो हमको समझ में आ रहा है, तुम केवल बनाओ। पाइप को तुम लोग साफ नहीं करता है, समस्या है। मारेंगे कि कैसे नहीं मारेंगे? ये नहीं बनेगा तुम मारेंगे नहीं तो तुमको पूजा हाथे में मारेंगे। जल्दी बनाओ इसको पहले। मार लगेगा तब ना सीखेगा। इतना देर से हम तब तक 4 गो सवाल बता दिए हैं। 5 गो जीरो से 5 गो जीरो काट दिए। इधर इधर कने हाथ रहो। हाँ मारेंगे ना, हाथ लो जल्दी। उंगली भी नहीं मारेंगे। चल बैठ। यहां अगर हम देंगे मिलियन तो यहां एक चला गया चढ़ने के लिए। किसी भी संख्या में जीरो से, चाहे 1 लाख नीचा में जीरो रहे, चाहे एगो जीरो रहे, मामला खराबे कर देता है जीरो हमेशा। इसमें जीरो से भाग देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तभी से समझा रहे, दिमाग ना काम करता है। 1 मिलियन पे फिर कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 गो, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन। आ लाख बोलता, लाख के पीछे भी नहीं कुछ तो एक लाख पर क्या गो जीरो? 1 2 3 4 5 हो गया। 5 जीरो से 5 जीरो, यहां हो गया 10 लाख बराबर 1 मिलियन। अब ये बताए थे 2 मिलियन का 20 लाख, 3 मिलियन का 30 लाख। अब ये बताए थे, तुरंत भूल गया। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब सही प्रश्नों पर, वही ना, सही प्रश्नों पर अच्छा अल्प विराम लगाते हुए बोलता है बउआ संख्या को लिखने के लिए क्या दिक्कत है? सवाल बोलो। केवल 7 3 ऐसे बोलो। 73 लाख नहीं, 7। लो कोई बुक लो। अच्छा शब्दों में लिखा हुआ है तो तुम कहां हमको बोला ये चीज संख्या को लिखना है? कोई बात नहीं, हाँ बउआ बोला था तो यहां लिख दो। कहीं संख्या को लिखना, संख्या को लिखें, कोई दिक्कत? पहला नंबर क्वेश्चन में बुआ लिखते ही क्वेश्चन कहता था। अब देखो लिख लिया। अब बनाना हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो इसको बनाने का नियम बहुत आसान है। कहता है 73,75,307। तो हमें जाना है 73,75,307 तक। तो पहले हमें जाना कहां तक है? 73 लाख तक। कहां तक? 73 लाख का कहने का अर्थात ये हुआ 10 लाख। जब ये अगर 1 लाख से अगर आगारी कहानी बढ़ जाए, जैसे अगर 1 2 3 4 से लेकर 9 तक अगर ये वाला रहे तो 1 ही लाख होगा। आवाज समझ में? जैसे अगर 9 लाख बोलेगा तो हमको 1 लाख तक जाना, जहां 1 लाख होगा वहां 9 बैठा देंगे तो 9 लाख हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन जब 10 लाख या 10,000 की बात हो, तो जैसे यहां 75 लाख हुआ, तो 75 लाख हमें पता है कि क्या पर क्या होता है? 7 पर 5। इसका मतलब ये 10 लाख है। जहां 10 लाख होगा वहां 75 बैठा देने से हमारा 75 लाख हो जाएगा। आया समझ में? जहां 10 लाख होगा वहां अगर 85 बैठा दिए तो 85 लाख हो जाएगा। जहां 10 लाख हुआ अगर वहां अगर हम 95 लिख दिए तो 95 लाख हो जाएगा। आया समझ में? तो गिनती करें अब हम 10 लाख तक, तो यहां से करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख पे बैठा दो 75। कोई दिक्कत? 75 लाख हो गया। आगे में नहीं कुछ बोलेगा तो सभी को जीरो कर देंगे। समझ में आया? लेकिन उसके आगे में और कुछ बोलता है। अच्छा 73 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 73 लाख हो गया। अब बोलता 75,000। तो हमें पता है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 पे 75 दे दो तो 75,000 हो जाएगा। 307 यानी 2 को बचा हुआ है 307 आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे बनाए? आया कृष्णा तुमको समझ में? सोचे जी जी बोल रहा है। टेस्ट में आया 0 नंबर। चलो आगे।
अच्छा, ये इसी पे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहता है 9 करोड़, यहां देख लो, यहां कह रहा है कि 90 करोड़ की, 85 करोड़ की, 12 करोड़ की, 16 करोड़, कुछ बोल रहा है, केवल सिंगल डिजिट है 9 करोड़। 9 करोड़ में हमें जाना है 1 करोड़ तक। 9 करोड़ में 1 करोड़ तक है। जहां 1 करोड़ हो गया वहां 9 बैठा देने से 9 करोड़। मान लो हम मनुष्य है, मेरा नाम सरोज है तो सब बोलते हैं सरोज। किसी का नाम कुत्ता है तो बोलता है, किसी के नाम भैंस है तो बोलता है भैंस। तो वैसे ही ये नाम है, यहाँ नाम एक ही व्यक्ति का है कि 9 करोड़ है। तो जहां करोड़ होगा वहां 9 बैठा देने से 9 करोड़ हो जाएगा। गिनती करूं अब, देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 9। ये हो गया 9 करोड़। जहां करोड़ पूरेगा वहां जो संख्या रहेगा तुरंत लिख देना है। आया समझ में? ये 9 करोड़ हो गया। अब देखो 5 लाख बोलता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहां दे दो 5, आगे 9 कुछ लिखना है। अभी 5 लाख हो गया। ये नहीं समझा? फिर से समझो। 9 करोड़ है बउआ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ जहां होगा वहां 9 दे देना है, क्योंकि 9 किसी का नाम है, इन्हीं के पास करोड़ रुपया है, हम दे दिए। 5 लाख की बात हो रही है, कितना लाख की? 5 लाख। जहां लाख होगा वहां 5 दे देना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो गया 5 लाख। मामला फिट है। आगे चलो, 5 लाख हो गया। उसके बाद क्या बोलता है? 41। हमें पता है कि 41 4 पर 1, 4 पर 1 का मतलब इकाई, दहाई, इकाई, दहाई। यहां न होगा बुआ 4 पर 1 41। नहीं समझा बात? 41 इस बीच में कहीं ने घुमाना है, मामला खराब हो जाएगा। अगर किसी का मन होगा कि सर यहां का है ना, हम 41 देंगे, तो 41 हमें पता है बुआ कि 1 2 से 41 होता है, 4 पर 1 आगे 41 नहीं होता है। आगे में कोई ना तो हजार है, ना तो करोड़ है, ना तो लाख है, ना तो 10 लाख है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर हम यहां बैठाएंगे ना बउआ, इसको गिनती करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये किसका पद है? 10,000 का। ये किसका है? हजार का। ये किसका है? सैकड़ा का। यही दोनों ना है इकाई, दहाई का। तो इसी पे इसको पुट करेंगे। जहां जहां बिंदी था वहां वहां अब कान वाला बड़का वाला नथुनिया बैठाना है। यही हो गया क्या चीज? आंसर। कोई दिक्कत इसमें? 9 करोड़ 50 लाख 41 ऐसे लिखा जाता है। समझ लो, क्योंकि शब्दों में लिखी हुई चीजों को अंकों में लिखना तुम लोग को नहीं आता है, और किसी को सही नहीं हुआ ये अंकों में लिखने वाला जो। हाँ चलो इसमें चलो, 9 करोड़ वाला हो गया, मिटा दो इसको। चलो नेक्स्ट, 7 करोड़। फिर कह रहा है 7 करोड़, यानी 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच की संख्या ये है 7 करोड़, है न कि नहीं है? जहां करोड़ होगा वहां 7 क्या करना है? बैठा देना है। गिनती करूं अब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहां क्या दे दूं? 7। ये हो गया कितना? 7 करोड़। अब फिर यहां देख लो रे बुआ, 52 21,000 ना समझे हम। 7 करोड़, अच्छा हाँ, 7 करोड़ 52, 7 करोड़ 52 दिया हुआ है, बीच में से हम लाखे को हटा दिए हैं। आया समझ में? यहां कितना होगा बुआ? लाख। चलो 7 करोड़ 52 लाख। तो अब 52 लाख का मतलब कितना लाख? 10 लाख। 52 लाख का मतलब जहां 10 लाख होगा वहां 52 बैठा देने से 52 लाख हो जाएगा। समझा बात? शुरू करें अब हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पे क्या कर दूं? 52 बैठा दिए। ऐसा नहीं कि 10 लाख जहां हुआ वहीं उतना ही दूर में ऐसे 52 लिख देंगे, ऐसा नहीं। उन दोनों बिंदुओं पर लिखा जाएगा अंक। ठीक है, 52 लाख हो गया। आगे बढ़ू, 21,000। 21,000 का मतलब बोलो ना 10,000। जहां 10,000 होगी वहां 21 को बैठा देंगे तो 21,000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां 21 दे दो, हो गया 21,000। अब क्या कहता है? 302 के लिए जगह बोल रहा है कि हमें आप यहां लिख दीजिए, क्योंकि 302 हमें पता है कि ऐसे लिखा हुआ रहता है। नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान पे 3 दे दो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान पे 3 दे दो, बीच में 0 दे दो, 2 लिख दो, आंसर। कोई दिक्कत?
चलो आगे बढ़ूं इसमें, तो इसको मिटा दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 58 मिलियन। चकरा गई होगी दिमाग तुम लोग का, नहीं। 58 मिलियन का मतलब जहां 10 मिलियन वहीं देना है 58, और जब ये 58 देंगे तो हो जाएगा 58 मिलियन। नहीं समझा बात? तो शुरू करें अब हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन पे दे दो बउआ 58 मिलियन। मामला फिट है यहां तक। 423,000, 423,000 मिलियन वाले में थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां वाले अंक को फोकस रखना है। ये क्या बोल रहा है? हजार। हजार के पीछे में क्या है? 423 है ना। तो एक क्षण के लिए अभी यहां ना समझना, केवल इस वाले पोर्शन को हम समझा रहे हैं, इस पर फोकस रखो। 423,000 बोल रहा है, नहीं। हजार को अगर हम ढक दूं तो क्या बोल रहा है? 423 लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, लिख दो 423 हम लिख लिए। अब आगे में क्या बोल रहा है? तो हजार पे क्या गो जीरो? 3 गो जीरो। यहां मामला फिट हो गया? नहीं हो गया। 423,000 में कितना अंक हो गया? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6। नहीं हो गया तो 6 अंक गिनती करो, 1 2 3 4 5 6। बैठा दो, अपने आप न हो जाएगा। अब समझ में 423,000 कैसे लिख दिए? नहीं समझ में आया? 423,000 ऐसे लिखने पर फिर से गिनती करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब गिनती करो, लाख कहां होता? वहां 4 देंगे तो 4 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पर क्या दे दिए? 4 लाख हो गया। यह है 23,000, क्योंकि पीछे में 3 गो जीरो तो 23,000 होगा। तो जहां 10,000 वहां 23 दे देना है। आवा समझ में? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हुआ, दोनों बुनका पे 2 3 देकर 23,000 मामला फिट कर दिए। आगे बोलता है क्या चीज लिखने के लिए? 202। 202 फिर ऐसे ही लिखा जाता है, कोई दिक्कत? चलो मिटा दूं। अभी किसी को दिक्कत नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन जैसे ही पूछते हैं वैसे ही सबका एको का 60 में से ज्यादा नंबर नहीं आया है। सबसे हाईएस्ट इस बैच में 54 नंबर है। आया समझ में? 54 या 50 ऐसे ही कुछ लमसम नंबर है 60 में से। और बाकी किसी को ज्यादा नंबर ना आया है। किसी को 0 आया है तो किसी को 5 आया, किसी को 10 आया है। आया समझ में? सभी के गार्जियन के पास जो है कॉल किया जाएगा आज सभी को गार्जियन को यही सूचित किया जाएगा, या तो कोचिंग छुड़वा दीजिए या नहीं तो मेरे यहां पढ़ने का मतलब है पूरा टैलेंट होना चाहिए। अब समझ में? 60 में कम से कम 50 आना चाहिए। केवल 10 मार्क हम जानते हैं कि कुछ छूट भी जाए, लेकिन जब 60 में से अगर 50 ना आए, 100 में से अगर 70 75 ना आए, तब समस्या है ना। तब इतना मेहनत काहे ला पढ़ा रहे हैं कि ऑनलाइन के साथ साथ तुम को ऑफलाइन भी ढका ढकर के पढ़ा रहे हैं। 58 मिलियन हो गया। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। बार बार हम यही बता रहे हैं कि जीवन में कोई ऐसा ही चीज है, विद्या जो पढ़ाई, जो इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। बाकी जमीन है तो कोई हड़प लेगा, कान में कनपटा में दुनाली सटाकर हड़प लेता नहीं। तो वैसे ही अगर पढ़ाई ही है जो कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, जैसे उसका गार्जियन कल आया, बहुत सारे बातें बोल के चले गए, नहीं बहुत सारे लोगों को खराब लगा होगा लेकिन सही बोले हैं। अब देख लो 400 रुपया रोज खटने वाले व्यक्ति कितना हो, चाहे धूप हो और चाहे ठनका गिरे, काम करना ही है भर दिन। आया समझ में? अब 400 रुपया कमाने के लिए तुम देख लो 9 बजे दिन में जाता है, नहीं जाता है काम करने के लिए, 9 बजे जाता है और 5 बजे छुट्टी मिलेगा, नहीं होगा तो जोरो घंटा 9 से 3 और 3 से 2। आवा समझ में? तो 9 3 12 3 2 5 यानी 6 घंटा टोटल काम करता है। 6 घंटा काम करता है तो वो नहीं जो बैठा हुआ। अगर हमको कोई बोले 6 घंटा पढ़ा दीजिए तो आसानी से पढ़ा सकते हैं, समझ में आया। लेकिन 6 घंटा वो काम है उठा बैठी करने वाला नहीं। गिटियां, सीमेंट, बालू को उठाओ, कपार पे ढो, फिर छत तक ले जाओ, नहीं समझा बात, फिर मसाला मिलाओ। उतना पैसा कमाने के बाद एक दिन का 400 रुपया मिलता है। आज समझ में? तो स्वाभाविक है जो बाप अपना खून पसीना बहाकर बेटी को पढ़ा रहे हैं और वो बेटा बेटी अगर निकल जाए कहीं गलत रास्ता पे तो कितना दुख होता है। कभी भी याद रखना है कि गलत रास्ता पर नहीं भटकोगे तब जब तुम अपने माँ का तो छोड़ ही दो, कम से कम बाप का हाथ का जो है ना एक बार नक्शा देख लेना कि कैसा है। अब समझ में? उस दिन दिमाग सही जगह ठिकाने पे आ जाएगा। जिस दिन बाप का हाथ अगर देख लिया उस दिन जीवन में कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ोगी, बात है, इस दिमाग में घुसा लेना। चलो
23,30,010 था, क्वेश्चन मिटा दिए थे हम, कोई बात नहीं। यहां है 23,30,010, तो 23 लाख का मतलब 10 लाख। 10 लाख जहां होगा वहां दे देना है 23। चलू अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख पे बैठा दी तो 23 लाख हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? फिर क्या था 30,000। 30,000 का मतलब 10,000, जहां 10,000 होगा वहां 30 बैठा देना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पे 30 दे दिए। आगे बोलता है क्या रे बउआ 10। 10 हमें पता है कि लिखा जाता है ऐसे, इसको पढ़ेंगे इकाई और, तो इकाई और दहाई पे 1 तो 61 जीरो, यहां ना कुछ है तो आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन हो गया खत्म, ये अब नहीं है। अच्छा 3 है, 3 में अब कहता है अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा लिखने के लिए भारतीय संख्या विधि एवं अंतरराष्ट्रीय संख्या विधि द्वारा संख्या पद्धति में दोनों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके नाम भी लिखिए। अच्छा इस वाले में अल्प विराम नहीं लगाए थे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इस वाले में समझ लो, थोड़ा सा मिस हो गई। संख्या कहता है एक बार भारतीय विधि द्वारा नाम लिखने के लिए और एक बार अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा नाम लिखने के लिए। तो क्वेश्चन ए नंबर से बोलो 8 7 5 9 ऐसे करके माया बोलो। ए नंबर 8, हाँ बोलो ऐसे है 8 7 5 9 5 7 6 2 है रे बुआ। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विधि में दोनों अलग अलग होती है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, अब समझ में, इंटरनेशनल लेवल पे केवल चलता है डॉलर। क्या चलता है? डॉलर। अब समझ में, डॉलर चलता है। डॉलर ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे चिन्ह रहता है डॉलर का। आज समझ में, एस दिया हुआ रहता है, दोनों एस के बीचों बीच ऑपरेशन कर दिया जाता है, यही होता है डॉलर। और हमेशा याद रखना कि $1 का मान हमेशा पर महीना पर दिन बदलते रहता है। आज समझ में, जैसे आज अगर डॉलर का दाम है 82 रुपया 40 पैसा, तो ये में भी हो सकता है कि कल ये 84 भी हो जाएगा, अगला महीना में 90 भी हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि 80 और 100 के बीच में रहता है, इससे ज्यादा 100 में भागता है। आज समझ में, तो डॉलर ऐसे ही लिखा जाता है। तो अब देखो ये तो हो गया इंटरनेशनल में, हम लोग रुपया की बातें करते हैं नहीं, और विदेश के लोग डॉलर की बातें करते हैं। तो यानी उनके पास $1 है तो हम लोग के पास कितना रुपया होगा उनका? बोलो ना 84 रुपया। अगर आप वैसे ही मान के चलते हैं तो नहीं होगा। अब समझो, अंतरराष्ट्रीय विधि में 3 अंकों के बाद कोमा दिया जाता है। कितना कितना अंकों के बाद? 3। मान लो कि संख्या यहां है, इसमें इधर से 3 अंकन के बीच में कोमा, इधर से 3 गो फिर के बीच में कोमा, आगे में कोई अंक है तीसरा 9 है तो यहां तक लिख दिए। कोई दिक्कत? ये किस भाषा में अभी कोमा दिए हैं? अंतरराष्ट्रीय में। अगर भारतीय में बोलता इन्हीं को लिखने के लिए, तब देख लो क्या होता। शुरू से 3 2 2 आया समझ में। भारतीय विधि कहता है कि पहले आप 2 अंकों के बाद कोमा दीजिए, सॉरी पहले 3 अंकों के बाद कोमा दीजिए, उसके बाद 2 2 करके कोमा देते रहिए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय विधि कहता है कि आप प्रत्येक में 3 अंकों के बाद क्या करना है? कोमा देना। ये नहीं कि 3 देखेंगे कोमा देंगे, ये वाला 3 अंक में होना चाहिए 3। ठीक है, लिखो इसका नाम। अब कोमा तो लगा दिए, तो पढ़ो यहां से, ये क्या है? ये अब चुप हो जाएगा, सुभाष बोलेगा ये दिमाग जानता है तुम्हारा कहाँ है, सो हम जानते हैं तुम्हारा दिमाग कहाँ है। और ये जितना कैमरे में रिकॉर्ड हो रही ना, जो तुम्हारे मार वाला वीडियो, ये अभी जो पूछने वाला है, इसको अलग से एगो काटेंगे पार्ट। अब समझ में, ये तो फेसबुक यूट्यूब पे चढ़वे करेगा, लेकिन इसका अलग पार्ट काट कर तुम्हारे जहां जो कमा रहे हैं ना, हाथ में ठल्ला कर करके भर दिन जो धूप में पसीना में जो है खाना बनाते हैं, उनके पास भेजेंगे। जब वो देखेंगे ना तब पता चलेगा तुमको। पहले बता दिए, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई करो और कुछ नहीं, समझे बात? जब पढ़ना ही है तो पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? नहीं समझे बात? याद रखना कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है, तुम एक दिन किताब छोड़ोगी वो तुमको 7 दिन तक छोड़ देगी, पहले बता दिए हैं। लेकिन खेलना तुमको देख लो, एक दिन भी नहीं छूटेगा। अगर एक दिन छूट भी गया तो दूसरा दिन तुम ऐसा है कि हम नहीं, जब वो खेले हमारा नहीं मन है जी खेलेगा, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलेगा। लेकिन पढ़ाई ऐसा बोलता है।
अब बात समझ में। तो इसीलिए बोले कि पढ़ाई जब पढ़ना ही है जीवन में, जब माँ बाप इतना मेहनत करके हम लोग को पढ़ेवे करता है तो पढ़ लिख लिया करो। अब बात समझ में। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, अगर कोई गलत रास्ते पे कहीं भटक जाए, उसको तुम सही सजेशन बोलो तो वो क्या बोलेगा, अरे सब लोग तो ऐसे ही है। अरे सब लोग ऐसे ही हम मानते हैं, सब पानी तो पानी ही है, लेकिन गंगा जल क्यों लोग बोलता है? नहीं, ये भी क्या है? पानी है। नहीं है, ये भी पानी है। पेशाब करते हैं वो भी पानी है, नहीं बोले थूक फेंकते हैं वो भी पानी है। लेकिन इनकी बातों में कुछ और बात क्यों है? नहीं समझा बात। चाहे तुम कोई भी काम करो, शुद्ध करने के लिए बोलेगा गंगा जल लाओ। ये तो नहीं कोई बोलता है कि पेशाब कर दो कपार पे शुद्ध हो जाएगा, बोलता है ऐसा? नहीं ना बोलता है। तो जब सब पानी है तो इनका तो कुछ ना कुछ खास बात होगा। अगर ये गंगा जल भी अगर बोले कि सब तो पानी है, हमको क्या जाता है। लेकिन जब तुम गंगा जल में जाकर कभी स्नान करना, तो अपने तालाब के पानी से भी सबसे ज्यादा खराब पानी रहता है ये। लेकिन फिर भी वैल्यू कितना है। कभी सिमरिया घाट में जाकर स्नान करना इस गंगा में, गुप्ती गंगा नदी में, तो पूरा कचरा से भरा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उन्हीं कचरों में से लोग पानी भरकर अपने घर में लाते हैं। क्यों? कुछ तो बात होगी ना। अब समझ में। तो ये ना सोचना कि सब अगर ऐसे ही किए तो हम करेंगे तो क्या दिक्कत है, कुछ हट के चलो। अब समझ में। अगर सब क्या बोलते हैं अपना ऐसे किए तो कुछ करवे नहीं किए, अपना तो ऐसे करेंगे तो वो आदमी खुद पछता रहा है, इसीलिए तुमको बोल रहा है कि नहीं करो, ऐसे करो। मान लो कोई आदमी अगर कोई गलत काम पे चलकर अगर कुछ हासिल नहीं किया तो वही ना बोलते हैं तुम अच्छा काम करो। किसी किसी का जो गार्जियन देखना दिल्ली पंजाब जाते हैं तो क्या बोलेंगे, बुआ नीक से पढ़ी, हाँ हमारा सबको तो नहीं है पढ़ लिए। अरे आप लोग कैसे नहीं पढ़े थे, आप लोग को भी बोले थे पढ़ने के लिए, लेकिन इस बोता की तरह ट्रैक्टर पे बैठ के मिट्टी गिराएगा दूसरे का। देख लो, अब देखो हम जानते थे, कल बता दिए थे, कोई ना कोई बहाना बनाएगा, इसको 2 टेलर मिट्टी गिराने के लिए उस टेलर पे बैठ कर जाएगा ट्रैक्टर वाले के साथ, तब इसका मिट्टी गिरेगा। अब ये तुमको क्या बोलेंगे, चुत्तर पर आज हम तुमको न इतना मोटा पौरोटी की तरह फुला दिए, ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, तुम फिर क्या ना। या तो हम पर आज के डेट में हम तुमको कसम खा के बोलते, या तो तुम पढ़ाई छोड़ देगा या तुम यहाँ ठीक से पढ़वे करेगा, 2 ही चीज हम करेंगे। ये बात तुमको बड़ी गुस्सा लह रहा है। उस दिन तुमको हम देखे उसके ट्रैक्टर पे, यहाँ तुम क्या बोला, हमको मम्मी भेजी तो कुछ काम का, और कल हम प्रभातवा संजय को ही बोले कि देखना ये लड़का कोई ना कोई बहाना बनेबे करेगा, हम नहीं रहते तो ये और जाता और आया होगा। अब समझ, ट्रैक्टर पे वाले, इसका ट्रैक्टर नहीं मिल वाला के ट्रैक्टर, इस पे बैठ कर आराम से अपना गाना सुनता है और मिट्टी गिरा रहा है दूसरे का, अपना मिट्टी नहीं है दूसरे का मिट्टी गिरा रहा है, पढ़ने पर सुरता नहीं है। टाइम हो रहा था 2 बजे, अब ये तुम्हारा मम्मी बोलेगा सारा चीज। हाँ पता है हमको, ये आया कितना बजे, 2:30 बजे, जब हम यहाँ से खाना खा कर गए तब इसको हम देखे, अगर हम नहीं रहते तो फिर भी जाता। आया समझ में। तुम्हारा ही मम्मी इलाज करवाने के लिए ले जाएगा चुतर को, आया समझ में। डॉक्टर भी देखेगा तो उसको भी शर्म होगा, याद रखना, अभी तुरंत पिटाई लगेगा। चलो, गंगा जल और पानी की बात हम बता रहे थे, नहीं समझा बात। लड़कियां या लड़के 2 ही रास्ते पे अक्सर भटकते हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़का हो, अक्सर लड़के ही भटकते हैं, आया बात समझ में, याद रखना। तो लड़कियां अगर भटक भी गई तो कोई बात नहीं, कौन सा बड़ा आदमी बन के महान आदमी बनेगा, रोटी सब्जी तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन लड़कों बोता सब तुम लोग सुन लो, अगर कहीं यहां से पढ़कर अगर आगे चल गए तो कुछ ना कुछ बन जाओगे, आया बात समझ में। यहां से भटकने का मतलब है कि 2 रास्ते पे तुम अक्सर भटकते रहोगे। यहां से भटक गया तो फिर जीवन में, अब हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई करना है मन से तो 10वां तक कर लो, उसके बाद कुछ करना है, आया समझ में। 10वां तक अगर मन लग गया पढ़ने में तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर 10वां तक अगर पढ़ने में न मन लगा तो फिर जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आया बात समझ में। क्योंकि रासलीला तो इतना ही क्लास में होती है, 7, 8, 9 और 10, इतना ही क्लास में सबसे ज्यादा रासलीला होती है, नाटक, आया बात समझ में। और इन्हीं नाटकों से हमको बच के चलना है, तब ये बनेगा कौन चीज, गंगा जल। पानी तो ये भी है लेकिन कुछ खास है इनमें नहीं है। चाहे तुम कोई भी पूजा करो, कितना हो गंदा क्यों ना पानी रहे, देह पे ऐसे छीट देगा तो समझ शुद्ध माना जाता नहीं है। किसी को भूत लग जाओ, मार दो, छिड़क दो, वे ठीक हो जाता नहीं हो जाता है। तो ये भी पानी और ये भी पानी, तो तुमको बनना है गंगा जल की तरह। ये ना देखना है कि दूसरे का बेटा या बेटी ऐसे करे, हम करेंगे तो क्या होगा, तुम ही करोगे तो खराब होगा। वो कर रहा है तो वो तो ठीक कर रहा है, नहीं समझा बात। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पढ़ाई करने का मतलब फोकस रखो पढ़ाई पे। लुचापनी करने वाले को हम देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जिंदगी भर यही लुचापनी की, इसीलिए आज तुम लोग के पढ़ा रहे हैं।
कोई भी टीचर अगर नहीं सफल होता है तब वो कोचिंग खोलता है, याद रखना, चाहे हम हो चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो। जब वो ना सफल होता है तब वो क्या करता है, ऐसे ही व्हाइट बोर्ड वो ले लेता है, एगो रूम बना लेता है, उसमें कोचिंग खोल देते हैं। है समझ में, दूसरे को सफल बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखना कि कोई भी टीचर अपना 10वां इंटरमीडिएट का 2nd डिवीजन, उनका बच्चा सब टॉप करता है। अब समझ में, तो टीचर यही होते हैं कि अपना कुछ भी हो लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचाने का हौसला रखते हैं। चलो इन पे चलूं अब। इसके कहां तक थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। कितना मिलियन हो गया? जब 10 मिलियन हो गया तो यहां देखो है कितना, 87 नहीं है तो लिख दो 87, 87 मिलियन। 4-5 गो है, ऐसे नहीं, 2 गो बता देते बाकी नहीं बन जाएगा। कितना हम लिखेंगे इसको, 87 मिलियन। अब यहां देख लो रे बउआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है, 100,000 है। 100,000 का मतलब 595,000। जब मिलियन में लिखेंगे तब तो लिखेंगे 595, 95 ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, 95,000। अब बात समझ में, 95,700, 762। माया तुमको 60 लिखने नहीं आता है, 60 में तुमको गलती है। ठीक है, आया समझ में कैसे लिख लिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 87 मिलियन, 595 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 595,762। इन्हें अब लिखेंगे फिर भारतीय विधि में। तो भारतीय विधि में लिखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर 75 लाख, 75 लाख, 95,000, 95,000 कितना है, 95,762। यही वाला लिख दिए, नहीं समझा बात? 762 यही वाला लिख दे, 762। कोई दिक्कत? ये हो गया अंतरराष्ट्रीय में, ये हो गया, मिटा दूं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें 0 वाला हो वो बोलना। देखें, हाँ 0 वाला बोलो, क्योंकि इसमें बहुत तुम लोग गलती की हो। प्रतीक्षा को भी समझ में नहीं आया, बहुत क्वेश्चन गलती है, ज्यादा मार्क 9 है 60 में। बोलो 9 9 9 0 0, हाँ 3 गो 0, 3 गो 9, अब 4 6 46, यही ना है। अब ऐसे में पहले कोमा लगा लूं, भारतीय अंतरराष्ट्रीय में 3 गो 9, 3 गो 0, 46। ये वो है अंतरराष्ट्रीय विधि में कोमा लगाएंगे तो कितना अंकों के बाद, 3 अंक, मामला फिट। आगे में अब 9 है। भारतीय विधि में पहले 3, उसके बाद लगा दिए। गिनती करो यहां से, बोलो इकाई, दहाई, यही दिए थे, फंस गई थी तुम सब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब 99 होता है, 99 मिलियन, 99 मिलियन। अब हुआ कितना है ये, 9 नहीं है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, तो 900,000। कोई दिक्कत? 900,000 लिख दिए रे बउआ। अब बीच में कोई खाली जगह में कोई अंक नहीं है। एक के बार कितना है, 46 लिखने हमको नहीं आता है, 46 आ गया समझ में? हाँ तो 900 ना होगा। अच्छा 9,000 गलत हो गया था, यहाँ लिखो बुआ 900,000। कोई दिक्कत? पहला नंबर बन के फिट है। अब भारतीय विधि में चलूं, गिनती करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना है? लिख दो 9 करोड़ 99 नहीं होता है, 99 लाख, 99 लाख। अब कोई दिक्कत? बीच में कोई अंक है, 46 है तो लिख दो 46।
हो गया। अब आप समझ में कैसे लिखें जीरो जीरो वाला को, और कोई जीरो वाला है? नहीं, हाँ, एक ही जीरो है। हाँ तो बोलो ना, एक ही जीरो है तो वहीं में तो फंसता है। बोलो। 9 8 7 सॉरी 4 3 27 हो गया, यही ना? यहाँ जीरो है तो एक गिनती करूं, पहले कोमा लगा दूं, तो बताओ अंतरराष्ट्रीय विधि में कितने अंकों के बाद कोमा? हमेशा 3 3 ही होता है, ऐसे लगा दिए। भारतीय विधि में 2 2, पहले 3 उसके बाद 2, नहीं लिख दो 98 432 701 3 2 2, मामला फिट है यहां तक। लिखो शब्दों में अब, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार 100 हजार मिलियन। 10 मिलियन का मतलब 98, ऐसे नहीं लिखता जाता है रे। 98 98 मिलियन कितना अरब हुआ? 98 मिलियन 432 हजार 432,701 701। कोई दिक्कत इसमें? चलूं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़, कितना करोड़? 9 करोड़ 9 करोड़। उसके बाद 84 लाख नहीं होगा तो 84 लाख 84 लाख हो गया 32,000, कितना हजार? 32,700। कोई दिक्कत? 701 हो ना गया? अब आ समझ में। तो छठा का गणित का एक्सरसाइज नंबर पहला खत्म हो गया, फिर सब रिपीट करेंगे हम लोग कल क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का सी। ठीक है, तो नमा वाला सवेरे आना है। मिटा दूं इसको? चलो एक दो क्वेश्चन कल वाले टेस्ट में दिए थे, अपने मन से वो उसको सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन किसके में अच्छे से लिखा हुआ रहेगा? अवरोही आरोही क्रम वाले तुम लोग को भी क्वेश्चन गलत हो गया है। कैसे लिखा था? ये किसका है? सुभाष को 0 नंबर आया है। चलो इनका ही कॉपी पकड़ा गया, देखो नसीब कितना खराब है। चलो इस पे देखो, संख्या का नाम दिए तेरे बुआ, संख्या का नाम कहता था अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा लिखने के लिए। तो पहला नंबर में क्वेश्चन था 7000569। यह क्वेश्चन हम दिए थे, इसको बोले थे अंतरराष्ट्रीय विधि में लिखने के लिए। ये बोता लिख दिया, क्या है इसको पढ़ के सुना देता हूं। इसको बोले थे अंतरराष्ट्रीय विधि में, तो अंतरराष्ट्रीय विधि में कभी भी न तो लाख होती है न तो करोड़ होती है। अब आप समझ में, लाख न अरब, ये सब कुछ न होता है। ठीक है, लेकिन ये लिखा क्या है देखो, हम पढ़ के सुनाते हैं। इतना को लिख दिया है ये 7,569,। बस मामला फिट हो गया। अब आप समझ में। जबकि मिलियन वाले में क्या होता है, करोड़ और की कहानी कुछ न होती है। चलो शुरू करते हैं। पहले तो कोमा लगा लूं, पढ़ो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार 100 हजार मिलियन। 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब 70 मिलियन, 60 मिलियन नहीं 70 मिलियन। 70 मिलियन लिखकर मामला फिट कर दिए। बीच में है कोई अंक नहीं है तो डायरेक्ट इसी वाले को लिखना है। अब समझा बुआ? 569। कोई दिक्कत? मिटा दूं? यही क्वेश्चन पूछे थे तुम लोग, ऊपर में मुंह बाप दिया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चले बुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिए थे हम 101110110110 ऐसे दिए थे। तीसरा दिए थे 90501891 ऐसे दिए थे। यही टेस्ट में पूछे थे, अंतरराष्ट्रीय विधि में बोले थे लिखने के लिए। कोमा पहले लगा दूं, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो। अब इनको पढ़ूं। इकाई 100 मिलियन का मतलब 101 मिलियन नहीं हो गया? लिख दो बउआ 101 मिलियन। कोमल समझो, तुमको भी गलती हो गया है इस बात पर। इस क्वेश्चन में 101 मिलियन देकर मामला फिट कर दिए।
अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 है ना, तो 110 फिर से लिख दो बउआ 110,000। अब क्या है 110, फिर लिख दो 110। कोई दिक्कत है ना? आसान पढ़ना है लिखना है, इतना ही कहानी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे चलूं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब 90 मिलियन। आया समझ में? 501,000 लिखना है यहां पर 501,000। ये हजार हम कैसे लिख दिए नहीं पता। हजार पे कितना जीरो? 1 2 3 गो जीरो है। अब 501 है तो हो न गया 501,000 लिख दिया। अब 891 तो यहां लिख देना है 891। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? तो यही क्वेश्चन था टेस्ट का। चलो क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट दिन 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का सी लेकर आएंगे फिर से, और उसको पूरा खत्म करेंगे। ठीक है? ओके, सब आदमी होमवर्क निकालो।